वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है क्रेन सेफ्टी एंड क्रेन सेफ्टी डिवाइस। क्रेन सेफ्टी डिवाइस के इंपॉर्टेंट डिवाइस होते हैं जो हर ऑपरेटर को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिवाइस होती हैं और सेफ्टी डिवाइस का काम क्या होता है। आगे है लोड मूवमेंट इंडिकेटर LMI। क्रेन ओवरलोड होने से बचाता है। लोड रेडियस और बूम के एंगल को चेक करता है। लिमिट क्रॉस हुई तो अलार्म स्टॉप ऑटोमेटिक स्टॉप कर देता है। सेम वेट भी डिस्टेंस बढ़ने पर डेंजर हो जाता है। याद रखो, LMI क्रेन का ब्रेन है। लोड कितना हैवी है, रेडियस कितना है, बूम एंगल क्या है, इन सब को मिला के डिसाइड करता है क्रेन सेफ है या नहीं। SLI में अलार्म बजता है, स्क्रीन पर वार्निंग आ जाती है। कभी कभी क्रेन मूवमेंट स्टॉप भी हो जाती है। आगे है नंबर 2, एंटी टू ब्लॉक डिवाइस। एंटी टू ब्लॉक डिवाइस क्या है। एंटी टू ब्लॉक डिवाइस हुक और बूम के हेड को टकराने से बचाता है। अगर वायर रोप ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो अलार्म स्टॉप ऑटोमेटिक कटअप कर देता है। जैसे हुक ब्लॉक और बूम हेड के टकराने से एंटी टू ब्लॉक को रोकता है। अगर एंटी टू ब्लॉक नहीं होगा तो क्या होगा। हुक और बूम टकरा जाएंगे। वायर रूप ज़्यादा ऊपर खींचने पर हुक ब्लॉक और सीधे बूम सेट से टकराता है। वायर रूप टूट सकता है, अचानक झटका लग सकता है, रोप और ओवरलोड आता है। बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, लोड नीचे गिर सकता है, रोप टूट सकती है, लोड फ्री फॉल हो सकता है। नीचे काम कर रहे लोगों को खतरा है। क्रेन का भारी डैमेज होता है। बूम से हुक ब्लॉक डैमेज रिपेयर कॉस्ट बहुत हाई आता है। फैटल एक्सीडेंट भी हो सकती है, यानी मौत भी हो सकती है। टू ब्लॉकिंग क्रेन एक्सीडेंट का सबसे डेंजरस पार्ट है। एंटी टू ब्लॉक ब्रेक सिस्टम के लिए एंटी टू ब्लॉक नहीं, कंट्रोल्स खत्म, सीधा एक्सीडेंट। एंटी टू ब्लॉक नहीं तो हुक सीधा बूम से टकराएगा। बड़ा हादसा क्रेन एक्सीडेंट का सबसे खतरनाक कारण बन सकता है। एंटी टू ब्लॉक फेलुअर सेफ्टी टिप्स। एंटी टू ब्लॉक हमेशा वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। बाईपास कभी नहीं करना चाहिए। डेली इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। ओवरलोड प्रोटेक्शन सिस्टम SWL सेफ वर्किंग लोड से ज़्यादा वेट उठाते ही वार्निंग देता है। क्रेन को डैमेज होने से बचाता है। ओवरलोड प्रोटेक्शन सिस्टम एक सेफ्टी डिवाइस है जो क्रेन को उसकी लिमिट से ज़्यादा वजन उठाने से रोकता है। क्रेन का सेफ वर्किंग लोड चेक करता है। अगर वजन लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वार्निंग देता है। हर एक क्रेन की एक लिमिट होती है। लिमिट के अंदर सेफ, लिमिट के बाहर ओवरलोड अनसेफ। ओवरलोड प्रोटेक्शन सिस्टम बोलता है बस से इससे ज़्यादा मत उठाओ। ओवरलोड होने पे क्या होता है, अलार्म बजता है, वार्निंग दिखाई देती है, क्रेन मूवमेंट बंद हो जाती है। SWL को कभी बाईपास मत करो। अलार्म आए तो तुरंत लिफ्टिंग रोक दो। SWL ओवरलोड से क्रेन को बचाने वाला एक गार्ड है। आगे है बूम एंगल इंडिकेटर। बूम एंगल इंडिकेटर एक डिवाइस है जो ऑपरेटर को सही एंगल पर लिफ्टिंग करने में मदद करता है। बूम कितने डिग्री पर है दिखाता है। बूम एंगल बदलने में से क्रेन की कैपेसिटी बदलती है। बूम एंगल कम, कैपेसिटी कम। बूम एंगल ज़्यादा, कैपेसिटी ज़्यादा। अगर बूम एंगल इंडिकेटर ना हो, ऑपरेटर को सही एंगल पता नहीं चलेगा, गलत एंगल पर लिफ्टिंग होगी, ओवरलोड का खतरा बढ़ेगा, क्रेन अनस्टेबल हो सकती है। यह कैसे काम करता है। बूम पर सेंसर लगा होता है, एंगल मेजर करके डिस्प्ले में दिखाता है। इंडिकेटर हमेशा वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। डिस्प्ले को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लोड चार्ट के साथ यूज करो। आगे है लिमिट स्विच। रोप के अप डाउन लिमिट कंट्रोल करता है। ओवर ट्रेवल होने से क्रेन को बचाता है। लिमिट स्विच एक सेफ्टी डिवाइस है जो मशीन या क्रेन को उसकी सीमा से आगे जाने से रोकता है। मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ऊपर नीचे आगे पीछे लिमिट पर पहुंचते ही मशीन को ऑटोमेटिकली रोक देता है। जैसे लिफ्ट एलिवेटर में टॉप फ्लोर पर आने पर रुक जाती है, वैसे ही क्रेन में लिमिट स्विच मूवमेंट पर रुक जाती है। क्रेन में कहाँ यूज होता है। होस्ट अप लिमिट, हुक ज़्यादा ऊपर ना जाए। होस्ट डाउन लिमिट, हुक ज़्यादा नीचे ना जाए। बूम लिमिट, बूम ओवर ना डाउन हो जाए। लिमिट क्रॉस होने पर मशीन रुक जाती है, आगे मूवमेंट अलाउ नहीं होता है। लिमिट स्विच लिमिट क्रॉस होने से पहले मशीन स्टॉप कर देता है। आगे है इमरजेंसी स्टॉप बटन। इमरजेंसी में क्रेन को तुरंत बंद करने के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप एक इमरजेंसी सेफ्टी बटन है जिसे दबाते ही क्रेन या मशीन तुरंत बंद हो जाती है। डेंजर सिचुएशन में पावर कट कर देता है, मशीन की मूवमेंट तुरंत स्टॉप कर देता है। कब यूज करते हैं। लोड गिरने का खतरा हो, क्रेन अनकंट्रोल मूवमेंट करे, वायर रूप डैमेज दिखे, कोई पर्सन डेंजर जोन में आ जाए। किसी भी इमरजेंसी में तुरंत दबाओ। बटन दबाते ही इलेक्ट्रिक सप्लाई कट हो जाती है, मोटर हाइड्रोलिक सिस्टम बंद, क्रेन इंस्टेंटली रुक जाती है। यूज के बाद रिसेट करना बहुत जरूरी है। स्टॉप इमरजेंसी को तुरंत स्टॉप कर देता है। यह लाइफ सेविंग डिवाइस है।
विंड स्पीड इंडिकेटर, एनेमोमीटर। एनेमोमीटर एक डिवाइस है जो क्रेन के आसपास की हवा की गति को मापता है। क्रेन ऑपरेशन के लिए एक सुरक्षित हवा की लिमिट बताता है। अगर हवा तेज हो तो वार्निंग या क्रेन स्टॉप करता है। हाई विंड स्पीड लो स्विंग करता है, एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ता है। लो विंड स्पीड सेफ और टू लिफ्ट, इसलिए विंड स्पीड जानना बहुत जरूरी है। हवा चेक करो, सेफ्टी इंश्योर करो। हुक सेफ्टी लच, लोड को हुक से गिरने से बचाता है। सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। हुक सेफ्टी लच एक छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो क्रेन के हुक से लोड को गिरने से बचाता है। हुक पर लैच लगा होता है, लोड हुक में सिक्योरली फंस जाता है। हुक से लोड स्लिप या गिरने से रोकता है। हुक पर लोड अटैच करते समय लच बंद हो जाना चाहिए। लच ओपन या मिसिंग, लोड गिर सकता है, वर्कर इंजरी या फेटल एक्सीडेंट हो सकता है। स्प्रिंग लोडेड लच, हुक ओपनिंग को कवर करता है। लोड अटैच होते ही लच ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। लोड सिक्योर रहता है। हुक अटैच करने से पहले चेक करो, ब्रोकन या मिसिंग लच नहीं होना चाहिए। हुक लच लोड को गिरने से बचाने वाला गार्ड है। आगे है आउटरिगर मॉनिटरिंग सिस्टम। आउटरिगर मॉनिटरिंग सिस्टम एक सेफ्टी डिवाइस है जो क्रेन के आउटरिगर सही पोजीशन में है या नहीं चेक करता है। अगर गलत पोजीशन में है तो अलार्म बजेगा या तो क्रेन मूवमेंट नहीं करेगी। क्रेन स्टेबली मस्ट मेंटेन करता है। आउटरिगर का काम है क्रेन को स्टेबल रखना। अगर आउटरिगर फुल स्ट्रेट नहीं है तो क्रेन टिल या टिप ओवर हो सकती है। सिस्टम अलर्ट करता है, चेक आउटरिगर बिफोर लिफ्टिंग। आउटरिगर सही पोजीशन में ना हो, क्रेन स्टार्ट नहीं होती या अलार्म बजता है। आउटरिगर हमेशा फुल एक्सटेंड होना चाहिए। सिस्टम फंक्शनल होना चाहिए। अलार्म इग्नोर मत करो। आउटरिगर सही, क्रेन सेफ। आउटरिगर गलत, एक्सीडेंट रेडी। क्रेन ऑपरेट कर रहे हो तो सेफ्टी इग्नोर मत करो। हर डिवाइस का यूज करो और सेफ लिफ्टिंग करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। सेफ्टी टिप्स हमेशा याद रखो। थैंक यू दोस्तों वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।